नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां लखीमपुर कांड को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में रेल रोको आंदोलन कर अपनी ताकत दिखाई। जहां रेल रोको आंदोलन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई जगहों पर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने जगह जगह रेल रोककर प्रदर्शन किया, विरोध जताया। यूपी और उत्तराखंड समेत देश भर में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर ट्रेन को रोका। ये कुछ जगहों की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेल रोको कर अपना विरोध दर्ज किया है। ये भी बता दें कि किसान आंदोलन, तीनों कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी के अलावा लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर भी ये प्रदर्शन देखा गया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं लखीमपुर कांड के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रेल रोको अभियान के तहत शामली में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइन पर धरना प्रदर्शन किया। रेलवे लाइन पर प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर देखे गए। बड़ी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की तैनाती की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए। इसके साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कपिल खाटियान के नेतृत्व में ये तस्वीरें सामने आई। शामली से देख सकते हैं आप किस तरीके से ट्रैक पर तमाम नेता भारतीय किसान यूनियन और उनके पीछे किसान चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गाजियाबाद के मोदी नगर में भी रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। देखिए ना इन तस्वीरों को। किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने मालगाड़ी के इंजन के सामने पटरी पर खड़े होकर किस तरीके से ट्रेन रोका, ये आपके सामने है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया। इन तस्वीरों को तो देखिए, ना सिर्फ ट्रेन को रोका, ट्रेन ये मालगाड़ी है इसके सामने। आप ये तस्वीरें देखिए, प्रशासन के लोग किनारे नजर आ रहे हैं और पटरी पर दिख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता। हम 4 बजे तक रोकेंगे, 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे यहाँ ट्रैक पर। कितने क्या मांग है आपके साथ है? मांगे हमारे तीनों कानून वापस लो, जहाँ छपे थे बंबई में वहीं। तो उधर ग्रेटर नोएडा के दनकौर रेलवे स्टेशन पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी समझाने के बाद मुश्किल से ये किसान माने हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दनकौर रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि रेल को रोक के रखा हुआ है और लगातार यहां पर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक मालगाड़ी को रोक रखा है। हम किसानों से बात करेंगे कि आखिरकार रेल रोकने का ये जो अभियान है वो कब तक इनका चलेगा, कब तक आप रेल रोकेंगे? ये 4 बजे तक का प्रोग्राम है हमारा करने का, क्योंकि खेल विभाग में वहाँ जो मतलब हमारे किसान मतलब शहीद हुए हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक मंत्री इस्तीफा ना दे, मंत्री जेल ना जाए, जब तक ये प्रोग्राम बराबर चलते रहेंगे। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर ये प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे। तो किसानों के रेल रोको आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने क्या कहा, उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। लखीमपुर खीरी कांड सबने देखा। 120B का मुलजिम है अजय टेनी, जो आजकल गृह राज्य मंत्री है। उसका इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होंगे ये आंदोलन चलते रहेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी वालों ने से सीखा हमने भी। ये भी रोकते थे पहले, जब विपक्ष में होते हैं तो ये सारा काम करते हैं। देखिए, आंदोलन तो उनका किसी और मुद्दे पे है। आंदोलन में मुद्दा तो बीच में लाया गया। आंदोलन तो उनका कृषि बिलों के ऊपर है। सरकार ने पहले भी बातचीत की। आइए उन मुद्दों पर जो रियल इश्यूज किसानों के उन पर बात करते हैं। देखिए, सरकार ने भी अपनी बात उन तक पहुंचा दी है कि कृषि बिलों में जो समस्याएं हैं वो बता दें, वो सरकार बदलाव के लिए तैयार है। देवभूमि उत्तराखंड में जारी आफत के रेड अलर्ट के बाद अब मौसम बिगड़ने लगा है। चलिए आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं और ये इस बात की ओर साफ तौर पे इशारा कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। यही टेंशन वाली बात है। लक्सर, पौड़ी, मसूरी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी के अलावा कई और भी इलाके हैं जहां सुबह से ही बारिश हो रही है।
हालांकि मौसम विभाग ने तो पूरे उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक मौसम खराब होने के साथ साथ बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलने की आशंका जताई है। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि उत्तराखंड में 13 में से 10 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी है। लिहाजा हमारी भी आपसे यही अपील होगी कि घर से बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित रहें, जितना मुमकिन हो सके सफर ना करें, पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख ना करें। और ये सिर्फ 6 तस्वीरें ही नहीं है, बारिश के साइड इफेक्ट की और भी तस्वीरें हमारे पास हैं, इसीलिए आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, जहां पर किस तरीके से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट है, लेकिन यहां पर चिंता भी है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कहीं ये बारिश आफत में ना बदल जाए। तस्वीरें आपके सामने है अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। सुबह से ही लगातार बारिश का माहौल ऐसे ही चल रहा है। उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है और यही वजह है कि पर्यटक भी पहुंच रहे हैं इसका लुत्फ उठाने के लिए। हालांकि बर्फबारी के कारण अचानक तापमान काफी गिरा है, लोगों को ठंडक महसूस हो रही है और परेशानी का सबब भी है क्योंकि ये सर्दियों का मौसम तो है नहीं। और बर्फबारी की 3 अलग अलग तस्वीरों को देखिए, जहां बद्रीनाथ धाम में तो सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। तीर्थयात्री बिल्कुल इसका आनंद लेते हुए दिखाई दिए। ठंडक, इस बर्फबारी का असर मैदानों तक महसूस की जा रही है। दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ की है, धारचूला तहसील के गुंजी, शिपला केदार और ऐसी जगहों पर किस तरीके की बर्फबारी है इसका अंदाजा लगाइए कि 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, कई जगहों पर तो गाड़ियां फंस चुकी हैं। तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां गंगोत्री धाम में बारिश के साथ साथ खूब बर्फबारी भी हो रही है। मौसम खुशनुमा है, लोग खुश भी हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश मुसीबत का सबब है और इन 3 तस्वीरों से इस बात की तस्दीक होती है। जोशीमठ की पहली तस्वीर है, बारिश के कारण पागल नाला उफान पर और हाईवे बंद करना पड़ा। दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ की है, राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पिथौरागढ़ टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ के बीच 4 जगहों पर मलबा आ गया, इस वजह से ये बंद है। तीसरी तस्वीर चंपावत की है, बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आया और इस कारण ये 10 घंटे से बंद है। और उधर चंपावत में सुबह से ही हो रही बारिश के कारण भूस्खलन होने से सेलाखोल गांव में मलबा आ चुका है और मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत की भी खबर मिल रही है, जबकि उसका बेटा मलबा में फंस गया है, जिसके चलते अब ये तस्वीरें आई हैं कि राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मलबे से जो फंसा हुआ शख्स है उसे बचाने की जद्दोजहद में है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उधर लक्सर में भी रविवार से बारिश हो रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, चाहे वो व्यवसायी हो या फिर किसान, हर कोई इस बारिश से परेशान है। खराब मौसम के चलते दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट है, क्योंकि दुकानदारों पर उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों की फसलों की बात करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो क्या किसान, क्या व्यापारी, इस बारिश से परेशान सभी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एक तो मुंजी बिल्कुल बर्बाद है, बरसी बोनी थी वह ख़त्म हो गई, नहीं बोई गई, न सरसों बोई गई, असोजी गन्ना बोना था वो भी खत्म। बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो बर्बादी लेकर आई है। तो उधर पौड़ी में भी मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है, क्योंकि यहाँ भी सुबह से बारिश हो रही है और इसी वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। जाहिर तौर पर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूल्स को डीएम ने बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही जिले की सभी तहसीलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जो है भारी वर्षा का अभी अलर्ट जारी किया गया है। सभी तहसीलों के अधिकारियों को तहसील क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया है। साथ साथ में पुलिस विभाग, SDRF, PWD को जो है उपयुक्त स्थानों पर जहाँ पे स्लिप आने की संभावनाएं होती हैं, रोड बाधित होने की संभावना होती है, वहाँ पर JCB मशीन्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ में राजस्व पटवारी अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और कोई घटना अगर घटित होती है तो वहाँ पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाएगा।
और किसी भी योजना का अगर क्षतिग्रस्त होती है तो उसके लिए विभागीय स्तर पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो उधर मसूरी में सुबह से हो रही हल्की बारिश से तापमान में काफी गिरावट देखी गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में घूमने के लिए पर्यटक पहुंचे हैं और अब बदला हुआ मौसम उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग की अगर बात माने तो अगले 2 दिन तक भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन पर ध्यान रखा जाए, इसके लिए प्रशासन से अपील की है। स्थानीय प्रशासन की ओर से मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन क्षेत्र पर भी खास नजर रखी जा रही है। चमोली में भी मौसम विभाग की ओर से जारी हाई अलर्ट के साथ यात्रियों से भी आग्रह किया गया है कि वो इस वक्त अपनी यात्रा को कल तक के लिए टाल दें। साथ ही भारी बारिश के कारण सभी स्कूल्स को कल तक बंद रहने के आदेश मिल चुके हैं। इसमें मौसम विभाग देहरादून द्वारा जो आज हाई अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, उसके क्रम में हमने जो भी यात्री पर्यटक हैं वहाँ आ रहे हैं उनको यही सलाह दी है कि 1 से 2 दिन के लिए वो अपना यात्रा जो है वो टाल दें। और साथ ही साथ जो भी हमारे स्कूल्स हैं उसकी हमने आज की डेट में छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। और सबसे यह अनुरोध है कि आज अनावश्यक यात्रा या फिर अनावश्यक बाहर ना निकले, क्योंकि आज हैवी अलर्ट इशूड है और सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। तो चमोली में भी प्रशासन का कहना है कि जहां हैं वहीं रुके रहिए, यात्रा करने से परहेज करें। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष बने हैं नितिन अग्रवाल। विधानसभा उपाध्यक्ष बने नितिन को कुल 304 वोट मिले हैं, जबकि सपा के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को कुल 60 वोट मिले हैं। नितिन अग्रवाल को 368 में से 304 वोट मिले हैं। सुभासपा के 3 विधायकों ने भी नितिन को वोट किया है। तो कुल मिलाकर इस वोटिंग के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। नोट करने वाली बात यह है कि सुभासपा की ओर से भी 3 वोट नितिन अग्रवाल को मिले हैं। तो विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज नितिन अग्रवाल। इस दौरान सदन में सीएम योगी ने विपक्ष खासकर सपा पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सपा युवा विरोधी है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए था, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना है नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया था। तो संवाद की परंपरा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहाँ पर नहीं हो रही है। तो कल से परेशान थे, और परेशानी इस बात को उनको लग रही थी कि ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। तो उधर बरेली कॉलेज में एबीवीपी छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुर्सियां फेंकी गई हैं, प्राचार्य की मेज तोड़ी गई है, यहाँ तक कि कुर्सी बाहर फेंकने की भी खबर मिल रही है। नारेबाजी की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। ये पूरा विवाद स्कॉलरशिप के फॉर्म को जमा करने के लिए हुआ था, क्योंकि इसके लिए आखिरी दिन था, बावजूद इसके फॉर्म जमा नहीं हो रहे थे। छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो स्टाफ ने मारपीट की और उसके बाद से हंगामे की तस्वीर आई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर लगातार जारी है।